हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 44 और इसके अंदर अपन जो एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने टॉर्क की देखी थी। उससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने लास्ट में आपको टॉर्क का उसका बेसिक बता दिया था। फिर उसके बाद में पिछला जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो ऑलमोस्ट टॉर्क को डेडिकेटेड था और उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस करवा दिया। तो एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अपन यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो इस प्रकार से है कि कोई भी पार्टिकल है, find angular momentum about O। ये x हो गया, ये y हो गया, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, इसको अपन O बोल देंगे। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देंगे, A बोल देंगे। ये A हो गया और ये आपके पास है B हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है O के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, P इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे P को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी P बराबर mv, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में v, इंटू बात करते हैं अपन आर परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो v को अगर अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहां से पास करता है और O से इस एक्सटेंशन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास में b हो जाएगी। क्या हो जाएगी, b। तो mv इंटू क्या देगा, b। और यदि वेक्टोरियल फॉर्म में इसकी बात करते हैं तो L वेक्टर इक्वल टू क्या देगा आपके पास, mv इंटू b। और बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो ये आपके पास में O हो गया, ये पार्टिकल हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा। तो ये r वेक्टर हो गया, ये v वेक्टर हो गया, ये r ये v। अंदर की तरफ मेरा थंब आ रहा है, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बताओ, माइनस का z। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का k केव। ये आपका आंसर हो गया अभी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन ऐसे है, देखिएगा ये x हो गया, ये y हो गया। इसके बाद में यहां पे ये आपके पास में कोई पोजीशन है, इसको अपन बोल देंगे पार्टिकल है, यहां पे रखा हुआ है। इस पार्टिकल का मास कितना देगा आपके पास, m। और इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4,3, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से v वेलोसिटी से जा रहा है, ये जा रहा है इस प्रकार से v वेलोसिटी से इधर की तरफ। और यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अपने को दे रखा है इस प्रकार से 53 डिग्री। और ये आपके पास O हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पार्टिकल का ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अभी। तो ये देखो आपके पास है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो O के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम इसका फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। देखो सबसे पहले इसका मोमेंटम अपन लिख देंगे, मोमेंटम क्या देगा आपके पास, mv हो जाएगा। क्या देगा, mv। आर वेक्टर की बात करते हैं, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है 4ik प्लस 3j हो जाएगा। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि इसकी p की बात करते हैं तो p वेक्टर बराबर p बराबर कितना देगा mv, तो इसका x कंपोनेंट कितना देगा, x कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास mv cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है, तो इसको अपन बोलेंगे 3/5 इंटू क्या देगा आपके पास mv, ठीक है ना, और इसको अपन बोलेंगे IKF माइनस का और प्लस ऊपर की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 4/5 mv, ये jkf हो गया। और अगर आपको ओके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो अपन लिख देंगे यहां पे एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसका मैट्रिक्स बना देते हैं अपन आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको करना आता ही है, तो यहां पे आर का कितना देगा आपके पास है 4 3 0, और पी का कितना देगा आपके पास माइनस का 3/5 mv, और ये कितना देगा आपके पास 4/5 mv, और ये फिर 0 देगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो IKF और JKF दोनों ही 0 बन जाएंगे। बात करते हैं अपन KKF की बात करते हैं, तो KKF यहां पे देना से 4/5 mv इंटू 4, तो कितना देगा आपके पास है 16/5 mv हो जाएगा, तो 16/5 mv, ठीक है ना, और इसके बाद है माइनस का कितना देगा आपके पास है माइनस का 9/5 mv, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो कितना देगा आपके पास है 9/5 mv हो जाएगा, तो यहां से आपके पास है 16/5 mv प्लस 9/5 mv, तो टोटल कितना देगा आपके पास है 16 और 9 कितना होता है 25 होता है ना, तो 25/5 कितना देगा आपके पास है 5, तो इसको अपन बोलेंगे 5 mv, और डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास इसकी KKF हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के लिए अपने आर वेक्टर फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद में पी वेक्टर को अपने वेक्टोरियल फॉर्म में फाइंड आउट किया, और आर वेक्टर और पी वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन कर देंगे तो इजीली अपने को एल वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आर वेक्टर होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओ आपके पास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखना, देखो किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए, तो करें इसको नोट, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन इस पे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि find angular momentum about O at time t। क्वेश्चन है इस प्रकार से, यूं ये आपके पास O हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस है x0, यहां पर आपके पास m मास का कोई पार्टिकल है, और इसको अपन t इक्वल टू 0 पर u बराबर 0 से अपन रिलीज करते हैं, तो करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं देवदान से। जैसे ही अपन इसको यहां से रिलीज करते हैं तो ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, और t टाइम बाद में मान के चलेगा यहां पर पहुंच जाता है, तो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या देगा आपके पास u प्लस at, u कितना देगा 0, और a कितना देगा आपके पास है g इंटू टाइम क्या देगा आपके पास t हो जाएगा। तो अगर आपको l कैलकुलेट करना है तो l इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं p इंटू क्या होता है r परपेंडिकुलर, तो बात करते हैं p की बात करते हैं तो p बराबर कितना देगा mv, तो mv इंटू क्या देगा आपके पास r परपेंडिकुलर, तो m का तो m हो गया, और v कितना देगा आपके पास है gt, और r परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो पार्टिकल चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी पहुंच जाए इसी लाइन के लॉन्ग मूव रहेगा, तो
इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, वेलोसिटी को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास x नॉट ही बन जाएगी, तो इनटू क्या देगा आपके पास x नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो आपके पास है, देखो जैसे मान के चलिए पार्टिकल यहां पे आ गया तो ये तो आपके पास है r बन गया और ये v हो गया, अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है और अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है, इसको अपन बना देते हैं किससे, क्रॉस से बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल है इसको अपन किसी भी सर्टेन वेलोसिटी से किसी सर्टेन एंगल से अपन प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस प्रकार से ये है, पार्टिकल फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ये y हो गया, ये आपके पास x हो गया, इस प्रकार के पैराबोलिक पाथ को ये फॉलो करता है। इसके बाद में ध्यान से u वेलोसिटी से थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल का मास m है, जब ये पार्टिकल अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या देगी आपके पास u cos थीटा। यदि आप इसको पीछे की तरफ इस प्रकार से एक्सटेंड कर देंगे तो यहां से आपके पास ये क्या देगा, आपके पास h आ जाएगा। तो करते हैं इसका अपन सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, देखो यहां पे आपके पास है ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको अपन बोल रहे हैं ओ बोल रहे हैं, इसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू होता है आपके पास में P इंटू आर परपेंडिकुलर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर P कितना देगा आपके पास में, तो M इंटू V, और V कितना देगा U cos थीटा, इंटू आर परपेंडिकुलर कितना होता है आपके पास H होता है, क्या होता है P इंटू H। तो इसको अपन बोलेंगे H कितना होता है आपके पास है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, M U क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास 2G हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है ये चीज, तो कर लो इनको भी नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो देखो कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास आपको दे रखा है m इक्वल टू 2 kg, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कितनी भी 2 मीटर, और ये पार्टिकल इस प्रकार से यूं घूम रहा है। ठीक है ना, और इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है n इक्वल टू 600 RPM। तो ओ के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं एन अपने पास आर्क है, ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या देगा आपके पास में, दो 600 तो आरपीएम है, 60 से डिवाइड कर दो आरपीएस आ जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। तो कितना देगा आपके पास, बताओ 20 पाई
रेडियन पर सेकेंड। और उसके बाद में अपने को निकालना है L बराबर क्या होता है आपके पास आई ओमेगा। अपन यहां पर चलो आई की भी बात कर लेते हैं। आई बराबर क्या होता है आपके पास एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर। मास कितना आपके पास है 2, आर कितना देगा आपके पास है 2, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आई कितना देगा आपके पास 8, ओमेगा कितना देगा आपके पास 20 पाई। तो इसको अपन बोलेंगे 160 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपके पास एल की वैल्यू आ चुकी है भाई, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम इस पर बाहर से अपन किसी भी प्रकार का टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, देखो ध्यान से। इससे पहले चलो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ये आपके पास कोई भी रोड है, मास m है, लेंथ L है, ओमेगा इस चीज को अपन घुमा रहे हैं। इसके बाद L बराबर क्या होता है आपके पास आई ओमेगा। आई बराबर कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3 इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा। ये आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में तो से आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास टो एक्सटर्नल बराबर 0 तो L बराबर कांस्टेंट, L1 बराबर L2, I1 ओमेगा 1 बराबर क्या देगा आपके पास I2 ओमेगा 2। तो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर I घट गया तो ओमेगा क्या देगा आपके पास में बढ़ जाएगा, और ओमेगा बढ़ गया तो T घट जाएगा। I अगर बढ़ गया तो ओमेगा घट जाएगा, और ओमेगा अगर घट गया तो T क्या देगा, इस प्रकार से बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड अपन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो अभी डिस्कस करेंगे, एक बार इनको नोट कर लिया आप। देखो ध्यान से बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लो है, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि कोई भी आपके पास में, इसकी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, सीधा बता रहा हूं आपको मैं। अपने पास इस प्रकार से कोई भी एक डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ओमेगा से घूम रही इस अपनी एक्सिस के अबाउट। मास इसका m है, रेडियस इसकी r है। अब अपन क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखना, तो इसकी सरकमफेरेंस पर चार पार्टिकल्स रख देते हैं, 1 2 3 4, m m m
m। और अगर अपने इसकी सरकमफेरेंस पे धीरे से 4 पार्टिकल्स रख दिए तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज हो गया तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब इसकी जो फाइनल एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा डैश हो जाएगी। तो आपको क्या करना है अभी, फाइंड ओमेगा डैश। ये ओमेगा डैश आपको कैलकुलेट करना है अभी। तो चलिए बच्चों करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। क्या बन जाएगा देखो। देखो सबसे पहली बात है कि आपने इस पर जो पार्टिकल्स स्टिक किए हैं इस दौरान आपने किसी प्रकार का बाहर से इस पे टॉर्क अप्लाई नहीं किया अभी, ठीक है ना। आपने पार्टिकल्स को आहिस्ते से इसके ऊपर रख दिया और रखते हुए इसे स्टिक हो गए, चिपक गए। तो देखो ध्यान से अपन करते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बात करते हैं I1, I कितना देगा इसका आपके पास में डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा 1 कितना देगा ओमेगा इक्वल टू I2, जो डिस्क है उसका तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है ही, और प्लस 4 पार्टिकल्स का कितना देगा आपके पास में 4m इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश अपने को कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा डैश कितना देगा अभी भाई, यहां से आपके पास आर स्क्वायर बाई 2 को अपन बाहर निकाल लेंगे और 2 को एलसीएम ले लेंगे तो 8m बन जाएगा ये। तो ओमेगा डैश बराबर कितना देगा आपके पास m ओमेगा अपॉन क्या देगा आपके पास है कैपिटल M प्लस क्या देगा आपके पास 8 इंटू स्मॉल m, ठीक है ना। यही आपके पास में ओमेगा डैश आ जाएगा अभी। ओके, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कोई भी एक रोड है, इस रोड को आपने इस प्रकार से यहां पे यूं हिंज करके है, और यदि इस रोड को आपने इस प्रकार से हिंज करके है, ये रोड होगी, मास m है, लेंथ l है, ये वाले पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास कितना देगा आपके पास है m ही देगा, और ये इस प्रकार से v0 वेलोसिटी से आता है, इस एंड से यहां से टकराता है, यहां पर आकर के स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है ना। तो चिपकते फिर उसके बाद इसकी एंगुलर स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोड just after perfect inelastic collision परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। ध्यान से देखना, देखो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट के अबाउट आप बोलोगे सर पार्टिकल तो बाहर से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पार्टिकल को रोड को दोनों का अपन एक सिस्टम का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहां पर जो हिंज है, जैसे इस रोड से टकराएगा, रोड इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो हिंज क्या करेगी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, इस हिंज के अबाउट ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ताकि हिंज के कारण लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसका टॉर्क 0 आ जाए, ठीक है ना। तो अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ अबाउट हिंज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि L1 या L इनिशियल इक्वल टू क्या देगा आपके पास L फाइनल। तो पहले इसका पार्टिकल का मास कितना m, वेलोसिटी कितनी देगी v0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास L हो जाएगी यहां से हिंज से बराबर। बाद की अगर अपन बात करते हैं तो I ओमेगा कर देंगे, रोड का I कितना देगा आपके पास m L स्क्वायर बाई 3 प्लस पार्टिकल का कितना देगा आपके पास ml स्क्वायर इंटू क्या देगा ओमेगा। तो m v0 इंटू L इक्वल टू ये आपके पास देगा 4/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से आपके पास ओमेगा इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ, 3/ml से ml को काट देंगे तो 3v0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू L, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना।
तो इनको भी नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ऐसे है, लैंग्वेज इसकी सुन लो कि अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। अगर अर्थ है वो श्रिंक होकर के अपनी रेडियस को कितना कर देती है, 1/2 कर लेती है, यानी हाफ कर लेती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है या जो एक्सियल रोटेशन उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, या जो डे लेंथ है वो क्या हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अर्थ है ये अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है। इसका टाइम पीरियड कितना देगा, 24 आवर्स। ये रेडियस आपके पास आर है। ये श्रिंक होकर के अपनी रेडियस को हाफ कर देती है। अब जो टीडीएस है वो क्या देगा, रेडियस हो जाती है इसकी r/2, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन ये इमेजिनरी है, काल्पनिक क्वेश्चन है, तो टीडीएस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ध्यान से देखना, देखो इसका अगर मास कितना आपके पास m, तो यहां पे ये श्रिंक और ये मास इसका भी m ही रहेगा, मास में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर से किसी प्रकार का टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहने वाला है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। तो L इक्वल टू क्या होता है आपके पास, I ओमेगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे आपके पास I कितना हो जाएगा बताओ, इसका 2/5, मास कितना हो जाएगा m, रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास r², ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2π/t, और t कितना देगा आपके पास 24 आवर्स, बराबर L2 की बात करते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा बताओ, 2/5, m का m हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा r/2, तो इसका स्क्वायर कितना देगा आपके पास r²/4, ठीक है ना। और इनटू बात करते हैं अपन किसकी, ओमेगा की बात करते हैं। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/t, तो 2π/t, और t को अपन क्या लिख देंगे, टीडीएस लिख देंगे। तो यहां पर आपके पास 2/5 mr² से 2/5 mr² को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टीडीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 24/4 हो जाएगा। तो टीडीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 6 आवर्स। तो 6 घंटे का दिन रात हो जाएगा। ये आपके पास डे लेंथ हो जाएगी, 24 आवर्स की जगह 6 आवर्स का डे नाइट का ड्यूरेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक just after striking the nail। ये कोई ग्राउंड है, ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक है, मास m है और इसकी साइड आपके पास a है।
वेलोसिटी इसकी v नॉट हो जाएगी। यहां पर ये अपने पास कोई भी नेल है, इस नेल से टकराता है, नेल का मतलब यहां पे कील लगी हुई, इससे आकर के टकराता है। तो ये ब्लॉक इस प्रकार से यू आता है और इससे टकराता है। टकराते ही इसकी जो ट्रांसलेटेड मोशन है ये तो क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और उसके बाद यहां से रोटेशन स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, पलटी मारना स्टार्ट कर देगा अभी। तो अब आपको क्या करना है, इसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी, ये नेल हो जाएगा आपके पास, इसको अपन बोल देंगे एन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहली बात है कि ये जैसे इधर की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे नेल है वो क्या करती है, इस पे फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे भी, नेल अगर फोर्स अप्लाई करेगी तो किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं मान सकते। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो अपन इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि इसके अबाउट इस नेल का जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो अपन लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ अबाउट नेल, ठीक है ना। तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना देगा, पहले इसका मास कितना देगा m, वेलोसिटी कितनी देगी इसकी बताओ v नॉट, और यहां से अगर अपन बात करते हैं तो यहां से इसकी जो हाइट है वो कितनी देगी आपके पास a/2, m v नॉट इंटू क्या देगा आपके पास a/2, और बराबर क्या देगा आपके पास i ओमेगा, ठीक है ना। तो अपन इस वाले एक्सिस की बात करते हैं, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते ही हैं, कितना देगा आपके पास ml²/3, ml²/3, तो 2ml²/3 हो जाएगा, तो 2ma² डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा। और यदि आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो कितना देगा आपके पास 3v0/4 इंटू ए, ये आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर दे, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, क्वेश्चन है कि ए मैन ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए प्लेटफॉर्म मास 20 kg एंड रेडियस 5 मीटर। मैन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग circumference with speed 2 meter per second with respect to platform find angular speed of प्लेटफॉर्म। करते हुए सॉल्यूशन करते हैं, आंसर देखना। देखो इस प्रकार से अपने पास में कोई भी एक प्लेटफॉर्म है,
सर्कुलर है, इसको अपने इस प्रकार से यहां पे फिक्स करके है, यहां पर इस प्रकार से कोई भी आदमी खड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो अगले केस में ये आपके पास में प्लेटफॉर्म हो गया, ये आदमी है यहां पे खड़ा है, ये आदमी इस प्रकार से इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है, किससे बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड से अलोंग द सर्कमफेरेंस 2 से। ये प्लेटफॉर्म वापस इस प्रकार से ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर देता है पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि बाहर से किसी प्रकार का टॉर्क नहीं लग रहा है। और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो आदमी है, इस आदमी को वापस पीछे की तरफ लाया जाता है, बताओ पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से लाया जाता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर से। तो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2 माइनस ओमेगा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 माइनस ओमेगा हो जाएगी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का मास कितना हो जाएगा आपके पास m, और इसकी रेडियस कितनी आपके पास r है। तो अपन लगाते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लो, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ 0, तो फाइनल मोमेंटम भी आपको 0 करना पड़ेगा, तो इनिशियल और फाइनल को बराबर कर देंगे। फाइनल की बात करते हैं तो इस आदमी का मास कितना देगा, आदमी का मास कितना देगा अभी 40 kg, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में, v इक्वल्स टू v माइनस क्या देगा ओमेगा r, v कितना देगा आपके पास है 2 माइनस ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा का ओमेगा, और r कितनी हो देगी आपके पास में, बताओ इसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर, तो माइनस क्या देगा आपके पास में 5 ओमेगा, तो m v इंटू r, r कितना देगा आपके पास में 5। जो आदमी है वो तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम मैंने प्लस में ले लिया, और जो प्लेटफॉर्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम क्या देगा बताओ, आई ओमेगा देगा, क्या देगा आई ओमेगा, तो माइनस का आई बराबर कितना होता है आपके पास बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका मास कितना दे देगा आपको बताओ 20, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा, क्या देगा ओमेगा, तो माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा, तो 20/2 कितना देगा 10, 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, तो 25 इंटू 10 कितना देगा आपके पास बताओ 250, ओमेगा बराबर ये कितना देगा आपके पास बताओ 40 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 5 ओमेगा। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक जीरो से अपन एक जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, इस 5 को अपन इससे कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर आपके पास 5 आ जाएगा, तो 5 ओमेगा इक्वल्स टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 ओमेगा इंटू 4 कितना देगा आपके पास 20 ओमेगा, इसको इधर की तरफ ले देंगे, 20 ओमेगा 5 कितना देगा आपके पास 25 ओमेगा बराबर क्या देगा आपके पास 8 हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना देगा आपके पास 8/25,
रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास ओमेगा आ गया, इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। अब अगर अपने को पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अपन बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा इंटू आर। तो 2 का तो 2 माइनस ओमेगा कितना देगा आपके पास 8/25 इंटू आर कितना देगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2 माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 8/5 और 8/5 कितना देगा आपके पास मतलब 1.6 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। ये देगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको एक चक्कर पूरा काटने में कितना टाइम लगेगा, अभी ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में इसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने देगी 2πr, तो इसको आप लिख सकते हैं 2πr कितना देगा आपके पास है 5 अपॉन v की बात करते हैं, v कितना देगा आपके पास है 0.4 और 0.4 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 2/5 लिख सकते हैं। तो कितना देगा आपके पास है 10 पाई अपॉन कितना देगा आपके पास है 2/5। तो कितना देगा आपके पास बताओ 25 पाई सेकेंड, यही हो गया ना। तो ये आपका आंसर हो गया अभी। तो इसको नोट कर ले और आज का ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 44 फिनिश होता है और अगले लेक्चर पर अपन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद में अपन इसके अंदर जो रोलिंग मोशन है वो स्टार्ट कर देंगे, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट कर ले आप और तैयार कर ले अच्छे से।